हो ही नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद मोदी को असेंबली के अंदर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से मोदी के ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है। हम आपके सामने अपोजिशन की स्पीचेस रखेंगे जो कि मोदी के ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं। इस कदर ज्यादा शदीद तनकीद है कि मोदी मुंह छुपाते रह गए हैं। इन वीडियोस के बारे में, इन स्पीचेस के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अब स्पीकर से कोई रूलिंग नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट कीजिए। प्राइम मिनिस्टर पे स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आएगा। दिस विल हैपन। स्पीकर वहां पे कोई नहीं, इट विल रिपीट अगेन। भाई कोई रूलिंग नहीं आ रहा। माननीय ये आप बात समझिए, कोई नहीं बोल रहा। आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। देखिए स्पीकर सर, चुप हो गए सब। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा। शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूं। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। For the past 10 years, a very large number of people in this country have felt that संविधान खतरे में है। Our constitution is in danger. As responsible public representatives, it is imperative that we actually put this to the test and check if this is just fear mongering by us, as the ruling party would have us believe, or indeed. क्या है वो? आपका कुछ लगता है? हाँ,
जरूर लाहौर में जरूर बिरयानी खाने गए थे, कांग्रेस नहीं खिलाती, बिना बुलाए गए थे। और आज बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस भारत को मत तोड़िए। बड़ी मुश्किल से पटेल नेहरू ने इकट्ठा किया है, आप तोड़ रहे हैं। आप नहीं कहते हैं, आप तोड़ रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। मैडम आप चेयर को एड्रेस करें, आपस में चर्चा लोग, ना करें। मैं उनको एड्रेस ही नहीं करती जी, मैं उनको समझती कुछ नहीं हूँ, वो है ही कुछ नहीं, जिनको बोलने की समझ नहीं है उनसे क्या बात करनी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस देश को मत बांटिए, इस देश के टुकड़े मत कीजिए, नफरत मत फैलाइए। बहन जी चुप रहिए, अपनी बारी में बोल लेना जो बोलना होगा, अब चुप करके बैठी रहिए प्लीज। अब देश के टुकड़े मत कीजिए। आज जो हम इस स्थिति, आपका इसी सीए ने, आज जो आपका एक ही देश था, पाकिस्तान आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ नहीं समझता, नेपाल भी आपसे खफा हो गया है, और बांग्लादेश था जिसको भी आपने इस सीएए से नाराज कर दिया है। आज वो भी सोच रहे, उसके 4 मंत्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, एक उसमें कि इस देश में ऐसी बातें हो रही है। इतना ज्यादा आप कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को हक नहीं है बोलने का, प्रस्ताव लाने का, तो उनके एमपी क्यों ले आए? सर ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या किया? ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है, और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑलमोस्ट 24.46% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। नाज़रीन, पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद जो कुछ मोदी के साथ अपोजिशन कर रही है, ये ना सिर्फ अपोजिशन कर रही है बल्कि अवाम भी मोदी के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रही है। मोदी को हर तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक जानिब असेंबली फ्लोर के ऊपर अपोजिशन सुना रही है और तल्ख सवालात पूछ रही है। मोदी से पूछा जा रहा है कि आपने जंग लड़ी तो क्या हासिल किया? पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद इंडिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, और मोदी है जिनके पास कोई भी जवाब नहीं, असेंबली फ्लोर के अंदर भी मुंह छुपाते रह जाते हैं। तो दूसरी जानिब अवाम भी मोदी से तल्ख सवालात पूछ रही है। हर तरफ से मोदी के ऊपर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।